गत वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं में से 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु है पूंजी का अभाव एवं पूंजी निर्माण की धीमी गति। कैपिटल फॉर्मेशन बचत के ऊपर निर्भर करता है और बचत रोजगार के ऊपर निर्भर करती है। 90-91 में भारत में सकल घरेलू बचत दर जीडीपी की 23.1% थी, जो 99-2000 में 24.1% रही और 4-5 में ये 31.1% में 11-12 में 30.8% रही। इस प्रकार सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर 1991 में 26.3 थी, 99 में बढ़कर 25.3 हो गई, 11-12 में सकल पूंजी निर्माण की दर 38.2 थी, जो 11-15 में घटकर 34% हो गई। बचत विनियोग का स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी नीचा है। इस वजह से पूंजी का अभाव और पूंजी निर्माण की धीमी गति देखने को मिली है। नेक्स्ट बिंदु है निम्न जीवन स्तर। किसी भी देश का उच्च जीवन स्तर उस देश की प्रगति को इंगित करता है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय कम होने के कारण अधिकांश लोगों को सामान्य उपयोग की वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती हैं। यहाँ की अधिकांश जनता कुपोषण का शिकार है, क्योंकि इसे यहाँ प्रति व्यक्ति 2000 कैलोरी भी आहार नहीं मिल पाता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी के लगभग आहार आवश्यक है। तो इस हिसाब से कैलोरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जीवन स्तर निम्न है। नेक्स्ट बिंदु है धन एवं संपत्ति वितरण में असमानता। हमारे देश में धन एवं संपत्ति के वितरण में भी काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं। धन एवं संपत्ति के असमान वितरण ने आय वितरण की विषमताओं में वृद्धि की है और उसे अधिक स्थायी बनाया है। 2090-91 में हेक्टेयर से ज़्यादा की भू-जोतें संख्या में मात्र 1.6% थी, जबकि इनका क्षेत्रफल में प्रतिशत 17.4 था। स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए विभिन्न भू सुधारों के बावजूद आज भी देश के लाखों बड़े किसान हैं जिनके पास बेनामी जमीन है। दूसरी तरफ सीमांत किसान, भूमिहीन किसान एवं तथा श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 59% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है तथा कुल भूमि में उनका हिस्सा मात्र 14.9% है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि धन एवं संपत्ति वितरण में असमानताएं हैं। नेक्स्ट है निर्धनता का कुचक्र। अल्प विकसित देश निर्धनता के कुचक्र में फंसे हुए हैं। निर्धनता के कुचक्र का आशय आर्थिक शक्तियों के इस प्रकार चक्राकार घूमने से है जिससे देश कभी भी संपन्न न हो सके, अर्थात सदैव निर्धन ही बना रहे। एक निर्धन व्यक्ति के पास खाने की पर्याप्त सामग्री नहीं होती है, अतः उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तथा वह कम खाने के कारण कमजोर होगा। कमजोर होने के कारण उसकी कार्यक्षमता भी कम होगी, परिणाम स्वरूप उसकी आय भी कम होगी, जिसका अर्थ ये होगा कि वह निर्धन ही रहेगा। इस प्रकार ये दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। निर्धनता के कुचक्र की स्थिति एक व्यक्ति एक देश पर समान रूप से लागू होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था को निर्धनता के कुचक्र से निकालने के लिए इस पर एक साथ प्रहार करना होता है, लेकिन अभी तक गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ के नारे
ही लग रहे हैं। वास्तविक स्थिति में यहाँ आज भी गरीब लोग और अमीरों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। अगला बिंदु है तकनीकी ज्ञान का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पुरानी तकनीक एवं यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कृषि, औद्योगिक एवं परिवहन के क्षेत्रों में परंपरागत तकनीक का बोलबाला है तथा स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन की क्षमताओं का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता और आज भी इस तकनीकी ज्ञान में कमी के कारण हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता का काफ़ी भाग ऐसे ही रह जाता है। इसलिए तकनीकी ज्ञान का अभाव है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार के साधनों का अभाव। भारत में परिवहन एवं संचार के सस्ते, द्रुतगामी व विकसित साधनों का अभाव होने के कारण देश में आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण एवं व्यवसाय के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। यद्यपि संचार साधनों का विशाल नेटवर्क गत वर्षों में तैयार हुआ है, किंतु अभी भी इनकी सेवाएं दोषपूर्ण हैं। सरकार ने अब इनके महत्व को स्वीकार किया है तथा चतुष्कोण योजना लागू कर उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक भारत को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना पर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट बिंदु है असंतुलित विदेशी व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2 वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में भारत का व्यापार शेष प्रतिकूल रहा है। हमारे आयात का मूल्य अधिक व निर्यात का मूल्य कम हुआ है। एक मुख्य बात यह भी है कि हमारे निर्यात बढ़ाने एवं आयात प्रतिस्थापन के अनेक प्रयास करने के बाद भी भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आर्थिक नीतियों की असफलता का प्रतीक है। कुल मिलाकर अगर हम गत 10 वर्षों में भारत के व्यापारिक माल सीमा शुल्क आधार पर 2004-05 में 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2013-14 में 764.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कई गुना बढ़ गया। इससे 2004 में वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा क्रमशः 8% और 1% से सुधरकर 2013 1.7 और 2.5 होने में मदद मिली है। लेकिन आयातों में भारत का स्थान 30 और 23 से सुधरकर 2013 में 19 व 12 हो गया है। निर्यात कहने का तात्पर्य है कि अभी भी हमारा व्यापार घाटा बरकरार है। धन्यवाद।